जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम बूधर दीने। जैसे ही सती जी ने हिमाचल के राजा हिमवान के घर में पार्वती बनकर जन्म लिया, उनके घर सब सिद्धियां और संपत्तियां आ गईं। जगह जगह से ऋषि मुनि आकर हिमाचल के पास बसने लगे। हिमवान ने उनको भूमि दी, उनका सत्कार किया, उनको सुविधाएं दी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनी आकर बहु भांति। वहाँ नए नए प्रकार के फल फूल और पेड़ उगने लगे, ऐसे वहाँ कभी देखे ही नहीं थे। जहाँ अवतार आते हैं वहाँ ये सब होता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं। वहाँ तरह तरह के मणियों की खानें भी प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा और वहाँ पक्षी हिरण भंवरें सभी सुख से रहने लगे। वहाँ जो जानवरों के बीच बैर था, मतलब दुश्मनी थी, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। जैसे शेर और हिरण भी एक ही घाट पर पानी पीने लगे। सब उस पर्वत पर प्रेम से रहने लगे थे। सोह शैल गिरिजागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के जन्म के बाद वह पर्वत ऐसा सुंदर और सुखी हो गया था, जैसे कोई राम भक्त सुंदर और सुखी हो जाता है। और उस घर में हर दिन कोई ना कोई मंगल बात होने लगी और ऋषि मुनि ब्रह्मा सब लोग उनका यशगान करने लगे। नारद समाचार सब पाए, कौतुकी गिरी गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारद मुनि जी को जब ये समाचार मिला कि सती जी ने राजा हिमवान के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया है और उनका नाम पार्वती रखा गया, तो वो अपने को रोक नहीं पाए वहाँ जाने के लिए। उनको कौतुक हुआ कि सती ने वहाँ क्यों जन्म लिए, क्या कारण है। तो वो सोच के हिमाचल के राजा के यहाँ वो पहुँच गए। देव ऋषि नारद जी को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनके पैर धोए, फिर उनको बैठने के लिए आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। पार्वती के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब नारद जी उनके घर आए, तब हिमवान ने अपनी सभी स्त्रियों के साथ देव ऋषि नारद जी के चरणों में अपना शीश नवाया। शीश नवाना मतलब जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वो उनके पैरों में जाकर टिक जाए। ये हमको समझाने के लिए ही तुलसीदास जी ने इस मानस की रचना की है। फिर उनके चरणों को फिर से धोया और उस चरणामृत को पूरे भवन में छिड़का। हिमवान अपने सौभाग्य पर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को उनके चरणों में बैठा दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहू सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय बिचारी। पार्वती के पिता तब कहते हैं कि हे ऋषि नारद, आप तीनों कालों में देख सकते हैं, सब जगह आप जा सकते हैं, आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। तो बताइए, हमारी ये पुत्री पार्वती जो आपके चरणों में बैठी है, इसके गुण और दोष सब कुछ बताइए। मतलब वो कह रहे हैं कि इसका भाग्य बताइए। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी ने जब राजा की बात सुनी तो वो थोड़ा हंसे और उनकी हंसी कुछ रहस्य वाली थी। और फिर वो मधुर वाणी में बोले कि जो तुम्हारी पुत्री पार्वती है वो सारे गुणों की खान है। वो सुंदर है, सुशील है, समझदार है, इसमें कोई दोष नहीं है। उसका नाम उमा अंबिका या भवानी है। तब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियही पियारी। सदा अचल एही कर अहिवाता, एही तेज जसु पेहही पितु माता। नारद जी कह रहे हैं कि आपकी पुत्री में सब तरह के अच्छे गुण हैं, उसमें अच्छे गुणों की कोई कमी नहीं है और वो अपने पति को सदा प्यारी होगी। एक बात और सुन लो, ये सदा सुहागन रहने वाली है।
उसका पति अविनाशी होगा। इसी कारण से पार्वती के माता पिता यानी तुम दोनों खूब यश पाओगे। होई पूज सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नामू सुमरी संसारा, त्रिय चढ़ही पतिव्रत असिधारा। आगे कहते हैं कि ये तुम्हारी पुत्री सारे संसार में पूजनीय होगी और इसकी सेवा करने से सबको पुण्य मिलेगा। सारा संसार इसके नाम का यश गाएगा और याद करेगा। स्त्रियां इसका नाम लेके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी आगे बोल रहे हैं कि हे पर्वतराज, तुम्हारी ये कन्या सब सुंदर गुणों वाली होगी। अब मैं तुमको इसके कुछ दोष बताता हूँ, बस 2-4 ही हैं। वो कहते हैं कि इसके पति में कोई गुण नहीं होगा। ये बात उसके माता पिता समझ रहे हैं, पर नारद जी कह रहे हैं कि वो निर्गुण होगा। ऐसे ही वो बोले उसका कोई मान नहीं होगा, मतलब वो मान अपमान से परे होगा। उसके कोई माता पिता नहीं होंगे। पार्वती के माता पिता सोच रहे हैं कि वो अनाथ होगा, पर नारद जी कह रहे हैं कि वो अविनाशी है, मतलब उसका जन्म नहीं हुआ। वो उदासीन होगा, तो वो सोच रहे हैं कि वो उदास होगा, मगर नारद जी का मतलब है कि वो सबसे ऊंचे आसन पर बैठा होगा और किसी से वो डरेगा नहीं। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस्वामी एही कह मिलही, परिहस्त असी रेख। नारद जी आगे कहते हैं कि वो योगी होगा जिसको समझना सरल नहीं होगा। वो सब कामनाओं से रहित होगा, मतलब उसमें कोई इच्छा नहीं होगी। वो आधा नंगा घूमता फिरता होगा और उसका वेश बहुत अमंगल होगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये सब नारद जी पार्वती जी के साथ जो दोष लगे हैं उनको बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उसके हाथ की लकीरों में लिखा है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारदहूँ यह भेदू ना जाना, दशा एक समुजब बिल गाना। ये बात सुनकर हिमवान और मैना दोनों दुख से भर गए, और उन्हें ये भी पता था कि मुनि की बात कभी झूठी नहीं होती। पार्वती ये सब सुनकर मनी मन खुश हो गई। उनको समझ में आ गया कि जिसकी मैंने कामना की है, नारद ऋषि उन्हीं का रूप बता रहे हैं। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि पार्वती के माता पिता बहुत दुखी हो गए और पार्वती बहुत खुश है। एक ही बात है, पर उन पर अलग अलग असर हो रहा है। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। ये सुनकर कि पार्वती को ऐसा पति मिलेगा, उनकी सब सखियां, माँ पिता सबकी आंखों में आंसू भर आए और डर के मारे शरीर कांपने लगा। पार्वती को मालूम था कि देवर्षि ने जो कहा है वो झूठ नहीं होगा। ये सुनकर उन्होंने अपने मन में ये बात बसा ली। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाव संदेहु। जानी कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने ये पक्का मान लिया कि शिव जी ही मेरे पति होंगे, तो उनके मन में भगवान शिव के चरण कमलों में प्रेम बढ़ने लगा। पर उनके मन में यह संदेह भी हुआ कि हमारा तो मिलना कठिन है। पार्वती को समझ में आ गया कि यह समय अभी अपनी खुशी दिखाने का ठीक नहीं है कि शिव जी ही मेरे पति होंगे, तो वो जाकर अपनी सखियों के साथ बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी से आनी। उर धरी धीर कहीं गिरिराऊ, कहू नाथ कर करी उपाऊ। पार्वती के माता पिता को मन में बहुत दुख है, क्योंकि वो जानते हैं नारद जी की बात झूठी नहीं होगी। तब वो सोचकर देव ऋषि से पूछते हैं कि इसका कोई उपाय भी तो बता दीजिए, जो पार्वती के मिलने वाले पति के ये अवगुण हैं, उससे हमको कैसे मुक्ति मिलेगी। कह मुनि सिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोऊ ना मेट निहार। नारद जी कहते हैं कि जो विधाता ने पार्वती के माथे पर लिख दिया है, उसे ना मैं मिटा सकता हूँ, ना ही कोई देवता, दानव, मनुष्य, नाग या मुनि मिटा सकता। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो देव सहाई।
जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, मिलही उमही तस संशय नाही। फिर नारद जी कहते हैं कि फिर भी मैं एक उपाय कर सकता हूँ, पर यह उपाय तभी पूरा हो सकता है जब देवता सहायता करेंगे। जिस तरह रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, दो पहिए जरूरी होते हैं, ऐसे ही संसार में हमारे सब काम पूरे करने के लिए भी दो पहिए चाहिए। एक तो हमारी मेहनत का और दूसरा भगवान की कृपा, जिसको भाग्य कहते हैं। जब तक ये दोनों पहिए हमारे जीवन रूपी रथ में एक साथ नहीं चलते, तब तक रथ नहीं चलेगा, वो घिसटता रहेगा, वो दौड़ेगा नहीं। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने जो पार्वती के पति के बारे में बताया है वो सच ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उपाय बताने से भी पति के अवगुण नहीं बदलेंगे, वो उनको स्पष्ट कह रहे हैं। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने, जो विबाहु संकर्षण होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। नारद जी आगे कह रहे हैं कि मैंने जो जो दोष बताए हैं वो सब मुझे लगता है कि एक ही में दिखाई दे रहे हैं, और वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव निर्गुण हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, उनका नाश नहीं हो सकता, वो निष्काम है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, योगी हैं, बहुत जटिल हैं, उनको समझना सरल नहीं है, आधे नंगे घूमते हैं, डरावने वेश धारण करते हैं जिससे लोग डर जाएं। वो अब कहते हैं कि उमा का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो सारा संसार वो दोषों को गुण मानने लगेगा, उनके सारे दोष मिट जाएंगे, और यही उपाय है कि भगवान शिव के साथ पार्वती की शादी करा दो। हमें लगेगा ये कैसे हो सकता है, एक के पास है तो अवगुण है और दूसरे के पास गया तो गुण कैसे हो सकता। एक लुटेरा है, उसके हाथ में चाकू है, वो उससे लोगों को मारेगा तो वो उसका अवगुण है। उससे भी बहुत तेज चाकू एक डॉक्टर के पास है जिससे वो ऑपरेशन करता है, मगर वो चाकू पूजा के लायक हो जाता है क्योंकि उससे जान बचती, तो वो डॉक्टर के हाथ में गुणों से भरपूर हो जाता है। तो एक ही चीज़ के अलग अलग लोगों के हाथ में जाकर उसके गुण बदल जाते हैं। जो अहि सेज सयन हरि करही, बुद्ध कछु तिन कर दोषु न धरही, भानु कृसानु सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत को नाई। अब नारद जी बता रहे हैं कि श्री हरि नारायण शेष नाग की शैया पर सोते हैं, पर सारा संसार कोई भी बुद्धिमान उनकी निंदा नहीं करते, सब उनको आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। कोई नहीं कहता कि भगवान सांपों पर सोएं। अगर हम अपने घर में किराए के 10-12 सांप लाकर बिस्तर पर डाल दें और कहें कि मैं इन पर सोऊंगा, तो घर वाले ही घर के बाहर निकाल देंगे। पर जब शेषनाग की शैया पर श्री हरि सो रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। सूर्य देव और अग्निदेव पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो सोचते ही नहीं कि कौन सी चीज़ खाने वाली है कौन सी नहीं है, सब खा जाते हैं, पर फिर भी कोई उनको गंदा नहीं कहता। अग्नि में कुछ भी डालो वो खा जाती है। अगर एक आदमी कुछ भी खा जाए तो सब उसे गंदा कहते हैं कि कुछ भी खाता है, पर अग्नि को तो ऐसा नहीं कहते हैं, उसकी कोई निंदा नहीं करता। कोई अग्नि को अपवित्र नहीं कहता है, जैसे तंदूर में पकी रोटी को नहीं छोड़ देते ये कहकर कि इसमें मांस भी पकाते हैं, क्योंकि अग्नि सब कुछ खाने के बाद भी पवित्र रहती है, बल्कि जो भी उसके अंदर जाता है वो शुद्ध हो जाता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी कोहू अपुनीत न कहीं, समरत कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अब नारद जी कहते हैं कि गंगा जी में सब अच्छे और बुरे नदी और नाले का पानी जाकर गिरता है, पर कोई भी देव नदी गंगा को अपवित्र नहीं कहता, क्योंकि वो सब बुरे को अपने अंदर समाकर शुद्ध कर देती हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव में सारे दोष जाकर गुणों में बदल जाते हैं। तो सूर्य अग्नि और गंगा जी के समान जो काबिल होता है उसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता। जो अस हिर्षा करही नर, जड़ विवेक अभिमान, परही कलप भरी नरक महू, जीव के ईस समान। अब नारद जी कहते हैं कि अवगुणों को गुणों में बदल देने की शक्ति भगवान शिव में ही है। जो मैंने पार्वती के होने वाले पति में जो गुण बताए हैं, संसार उनको अवगुण मानता है। शिव जी के साथ पार्वती का विवाह होगा तो वो सब अवगुण जो संसार मानता है वो गुणों में बदल जाएंगे। मूर्ख लोग जो अपने ज्ञान पर ही घमंड करते रहते हैं, वो अपने को भगवान के समान मानकर जीते हैं।
वो लोग नरक में जाने लायक हो जाते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ ही पड़े रहते हैं। सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबू न संत करही ते ही पाना। सुरसरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनी सही अंतरु तैसे। जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कहाँ ईश्वर बसते हैं और कहाँ नहीं। जैसे कोई शराब लेकर आए और कहे ये तो गंगा जल से तैयार किया गया है, क्योंकि पहले कहा था कि अगर गंगा जी में कोई अशुभ चीज मिल जाए तो वो चीज शुभ हो जाती है, मगर ऐसे में भी संत उसको नहीं पिएंगे। अगर वो ही शराब गंगा जी में डाल दी जाए तो संत ये नहीं कहेंगे कि गंगा जी को नहीं छुएंगे या नहीं पिएंगे। तो ये है अंतर मिलने का। अगर कौन किस में मिला, गंगा जी में मिलते हैं तो वो शराब अपना नाम खो देती है। अगर नाला गंगा जी में गिर जाए तो उसको नाला नहीं कहते, वो गंगा जी हो जाती है। तो ऐसे ही अगर कोई मनुष्य बोले कि मेरे अंदर भगवान आने पर मेरे सब भाव शुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। शंभु सहज समरत भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान शिव हर प्रकार से पार्वती जी के लायक हैं, बिल्कुल सरल हैं और ये विवाह बहुत कल्याणकारी है। फिर वो कहते हैं कि भगवान महेश की पूजा करना बहुत कठिन है, पर नारद जी साथ साथ हिम्मत भी दे रहे हैं कि शिव जी की थोड़ी सी भी तपस्या करें तो वो जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए सुबह से शाम तक रोता ही रहता है, वो माँ बाप का पीछा ही नहीं छोड़ता है, तो आखिरकार उनको उसको खिलौना लेकर देना ही पड़ता है। वो उस बच्चे की तपस्या ही है। ऐसे ही अगर शिव जी की कोई दिन रात तपस्या करे, बैठ ही जाए कि मैं आपको प्रसन्न किए हुए मानूंगा ही नहीं, तो वो जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। शिव जी का इसलिए एक नाम आशुतोष भी है, मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाला। जैसे वो चोर की कहानी, एक चोर था, वो चोरी करने के लिए एक बार शिव जी के मंदिर में गया। अब शिव जी के मंदिर में क्या होता है, एक शिवलिंग होता है, एक पटा होता है, वो तेल से भरा हुआ होता है, एक छोटे सी दिया होता है। उसने इधर उधर देखा, उसको कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा और कुछ नहीं मिला। फिर ऊपर देखा तो वो कलश था जिसमें से पानी गिरता है शिवलिंग पे। तो उसने बोला, वो पीतल का था, तो उसने बोला चलो इसको ही चुरा लेता हूँ। तो अब कैसे चढ़े उसको उतारने के लिए, तो यहाँ वहाँ देखता, कोई स्टूल नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया। और जैसे शिवलिंग पे चढ़ा उसको उतारने के लिए, तो एकदम से गड़गड़ाहट हुई और शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने बोला, बोलो बच्चा तुमको क्या चाहिए। तो वो तो घबरा गया, उसने हाथ जोड़े, उसने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए भोले बाबा, मैं तो चोरी करने आया था। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम वरदान मांगो। तो उसने फिर हाथ जोड़े, बहुत डर गया, वो इतना डर गया उसके तो पसीने छूट गए। उसने बोला कि मैं तो यहाँ चोरी करने आया था, आप मेरे को वरदान कैसे दे रहे हो। तो उन्हें बार बार 2-3 बार उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला बट मैं तो चोरी करने आया था। तो उन्होंने बोला कि तुम चोरी करने आए थे, सब लोग मेरे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, मगर तुम तो खुद ही चढ़ गए, मतलब तुम इतने ग्रेट हो कि तुम चढ़ गए। तो वो मतलब इस ऐसे भोले बाबा हैं कि बिल्कुल इतनी सी बात पे कि खुद आदमी चढ़ गया चोरी करने के लिए, उससे ही वो प्रसन्न हो गए। तो शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावु मेटी सकही त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नाही। नारद जी हिमवान जी से कहते हैं कि अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे शिव जी के लिए, तो उसके भाग्य में जो लिखा है वो त्रिपुरारी ही मिटा सकते हैं। पहले वो बोले थे कि कोई भी भाग्य की रेखा नहीं मिटा सकते, और अब वो कह रहे हैं कि अगर वो तप करें तो शिव जी ही मिटा सकते हैं। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी बहुत चिड़चिड़ाकर पार्वती जी से कहने लगे कि हे भवानी, तेरा पति बावला है, इसे कोई समझ नहीं है। मैं लोगों के माथे पे दुर्भाग्य लिख लिख कर थक गया हूँ। मैं लिख देता हूँ कि ये लोग नरक में सड़ेंगे, और तुम्हारे पति उनके माथे पे लिखा हुआ दुर्भाग्य मिटा देते हैं। और मेरी नाक में दम हो गया कि कैसे ये व्यवस्था को मैं संभालूं। मेरे लिखा हुआ सब मिटा देता है। वो लोगों की तपस्या से जल्दी ही प्रसन्न हो जाता। अगर कोई आदमी की सजा पक्की हो जाए सब कोर्ट से, छोटे से लेकर बड़े सुप्रीम कोर्ट,
पर अगर राष्ट्रपति एक छोटा सा भी पत्र लिख दे कि उसका सब दंड माफ कर दिया जाए, तब कोई नहीं बोलेगा और सीधे से उस आदेश का पालन होगा। अगर ये भी लिख दे कि उसको ये सुविधाएं भी मिलेगी, तो सबको उसका पालन करना पड़ेगा। कोई कोर्ट या प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल सकते। अब नारद जी कहते हैं कि एक से एक बढ़िया वर हैं, पर पार्वती जी के लिए कोई दूसरा वर नहीं है। यहाँ नारद जी ने पार्वती के माता पिता को ठोक करके ये बता दिया। बरदायक प्रणात रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लई न कोटि जोग जप साधे। अब नारद जी बता रहे हैं कि शिव जी सब कामनाओं को देने वाले हैं। वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जो उनकी शरण में आ जाए वो उनके सब दुखों को नष्ट कर देते हैं। वो कृपा के सागर हैं। वो सेवकों के मन को प्रसन्न करते हैं। वो तो राक्षसों दुष्टों के मन को भी प्रसन्न करते हैं। एक राक्षस जिसका नाम था भस्मासुर, उसने शिव जी की बहुत तपस्या की। तब शिव जी जानते थे कि वो राक्षस है, फिर भी उन्होंने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तब भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और उसको वो वरदान मिल गया। जैसे उसको वरदान मिला तो उसने सोचा शिव जी के ऊपर ही हाथ रख दूं और इस वर को आजमाऊं। शिव जी उसकी चालाकी समझ गए और वो वहाँ से भागने लगे और भस्मासुर उनके पीछे भागने लगा। तब विष्णु जी मदद करने के लिए एक स्त्री का रूप लेके, मोहिनी रूप लेकर वहाँ आए। भस्मासुर उन्हें देखकर रुक गया और उस पर मोहित हो गया और उसने मोहिनी को शादी करने को कहा। मोहिनी ने कहा कि पहले मेरे साथ नाच करो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। भस्मासुर ने कहा कि उसे नाच करना नहीं आता, तो मोहिनी ने कहा मुझे देखकर तुम वैसा ही करो। मोहिनी ने नाच शुरू किया और भस्मासुर उसको देखकर वैसे ही करने लगा। धीरे से मोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा और भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और फिर वो उसी वक्त भस्म हो गया। तो शिव जी के पास कोई अच्छे भाव से आता है उसकी बात तो सुनते ही हैं, पर कोई बुरे भाव से भी आता है उस पर भी वो कृपा करते हैं। पर उस बुरे कामना का उसे दंड भी देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। वो भोलों के लिए भोले भाले हैं, पर उनसे कोई चालबाजी करेगा तो उसे दंड भी मिलेगा। कोई बहुत करोड़ों जप करे, योग करे, बट कोई भी शिव जी की प्रार्थना किए बिना अपनी इच्छा का फल नहीं पा सकता। अगर कोई बोले हम तो शिव जी को नहीं पूछते, हम तो सिर्फ गणेश जी को पूछते हैं या विष्णु जी को या माता काली को, तो क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि सब में शिव जी ही रहते हैं। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। अस कही नारद सुमरी हरि, गिरजही दीनी असीस, होई ये कल्याण अब संशय तजहूँ गिरीस। ये सब कहने के बाद नारद जी ने श्री हरि को याद किया, पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तो ये कल्याण होकर ही रहेगा। हे हिमवान, अपने मन से ये सारा शक निकाल दो। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयु, आगिल चरित सुनहु जस भयु, पति ही एकांत पाई कह मैना, नात न मैं समझी मुनि बहना। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी पार्वती के माता पिता को ये वचन देकर कि श्री हरि के भवन की तरफ चल दिए। अब मैं उसके बाद की बात बताता हूँ। जब सब लोग चले गए तब मैना अपने पति हिमवान से कहती हैं कि हे नाथ, नारद मुनि ने इतनी सारी बातें कही पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत अच्छी तरह से समझाता है, पर अगर हमको वो बात अच्छी नहीं लगती तो हम जैसे सुनने के बाद सब दरवाजे बंद कर देते हैं। तब मन कुछ सुनता ही नहीं, तब बुद्धि को भी समझ में नहीं आता। इसी तरह मैना को भी कोई बात समझ में नहीं आई। जो घरु बरु कुलु होई अनूपा, करी विबाहु सुता अनुरूपा, न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। अब मैना कहती कि जो हमारी बेटी के लिए अच्छा वर होगा, अच्छा घर होगा, कुल बड़ा होगा, हमारे जैसा होगा, तो उसी से उसका विवाह करेंगे। अगर ऐसा नहीं मिला तो हमारी बेटी कुंवारी ही रहे। उनको जो नारद जी ने वर बताया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर उन्होंने शिव जी का नाम नहीं लिया। वो कहती कि उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, उसके लिए वर अच्छा चाहिए। ये एक माँ की नज़र से वो गलत भी नहीं कह रही थी। अगर कोई ऋषि आकर बोले कि आपकी बेटी के लिए वर ढूंढा, वो एक नागा साधु, तो हम क्या मान जाएंगे? तो यहाँ माँ का मन यही कह रहा था।
जो ना मिलही बरु गिरजही जोगू, गिरिजड़ सहज कहीं सबु लोगू। सोई बिचारी पति करेहु विवाहु, जेही ना बहोरी होई उर दाहू। आगे वो कहती हैं कि अगर पार्वती के लिए अच्छा वर नहीं मिला और आपने उस वर से उसका विवाह कर दिया तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे कि पार्वती का पिता जो पर्वत राजा है और पहाड़ तो चलता नहीं है, एक ही जगह पर रहता है, तो उसकी अकल भी नहीं चलती, इसलिए वो तो मूर्ख है। उसने तो अपनी पुत्री का विवाह योगी से कर दिया। तो हे स्वामी, आप सोच विचार कर इसका विवाह करना, कहीं ऐसा न हो बाद में आपका दिल जलता रहे कि हाय मैंने क्या कर दिया। अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। ऐसा कहते हुए मैना ने अपने पति के चरणों पर सिर रखकर उनसे प्रार्थना की। तब हिमवान ने अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक अपने पैरों से उठाया और उससे कहा कि यदि चंद्रमा जो ठंडक देता है वो अंदर से आग उगलने लगे, तब भी नारद जी ने जो बात कही है वो कभी भी झूठी नहीं होती। वो कह रहे हैं कि तुमको नारद जी की कोई बात समझ में नहीं आई, पर बात पक्की है कि अब पार्वती की शादी शिव जी के साथ ही होगी, क्योंकि नारद जी ने ये साफ साफ बता दिया है। प्रिया सोचू परिहरऊ सबू, सुमरहु श्री भगवान। पार्वती ही निरमयु, जेही सोई करही कल्याण। अब हिमवान कहते हैं कि हे प्रिय, सब बातों को सोचना छोड़ दे और श्री राम जी को याद कर। क्यों फालतू की सोच में पड़ी है? नारद जी ने सब बात बता दी और पार्वती का भाग्य लिख दिया है। वो कहते हैं कि जिसने भी पार्वती को बनाया है वो ही उसका कल्याण करेगा। तुम तो भगवान का ध्यान कर। यही बात तुलसीदास जी हमको समझा रहे हैं कि जिसने हमें बनाया है वो हमको संभाल रहा है और आगे भी संभालेगा, तो हम क्यों फिक्र करें। सोचना फिक्र करने से कुछ भी नहीं होगा। अब जो तुम्हारी सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहू। करे सो तपु जेही मिलही महेशु, आन उपाय न मिटही कलेसु। हिमवान सारी बात समझ गए थे कि मैना शिव जी को अच्छा वर नहीं मानती। अब वो कहते हैं कि तुम अपनी पुत्री को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करती हो, तो जाकर उसको सिखाओ कि वो उस तपस्या को करे जिससे उसे शिव जी मिले, क्योंकि नारद जी कह गए हैं कि अगर उसका शिव जी से विवाह हो जाएगा तो उसके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। उसको बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी और इसका कोई और उपाय नहीं है। अगर हमारे जीवन में भी एक सच्चाई सामने आती है कि ऐसा ही हो रहा है या होगा, तो हमें भी उसको मन से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सबको सब नहीं मिलता, जो है उसमें खुश रहें और जो नहीं है उसको मान ले कि ऐसा ही रहेगा। सोचने और चिंता करने से वो बदल नहीं जाएगा। नारद बचन सर्वज्ञ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस बिचारी तुम तजहु असंका, सबही भांति संकरु अकलंका। वो कहते हैं कि नारद जी ने जो बोला है वो यूं ही नहीं बोला, उसमें कोई रहस्य है, कोई कारण है। हर प्रकार से शिव जी पार्वती जी के लिए अच्छे हैं, वो सुंदर गुणों के भंडार हैं, तो शक करना छोड़ दे। शिव जी में कोई दोष नहीं है, कोई कलंक नहीं है, तो अपने मन से सब तरह के संदेह निकाल ले। सुनी पति बचन हर्षी मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमही बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के इन वचनों को सुनकर मैना मन ही मन में खुश हो गई कि मेरे पति ने सब जान लिया तो ठीक ही है, सच ही है, मुझे भी सब स्वीकार है। फिर वो खुश होकर वहाँ से उठकर पार्वती के पास चली गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया और उन्होंने उसे बहुत प्रेम से अपनी गोद में बिठा लिया। 12 बार लेती उर लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर मैना बार बार पार्वती को अपने हृदय से लगाने लगी। प्रेम के कारण उनका गला भर आया, कुछ कहा नहीं जा रहा था। पार्वती जी जो जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, वो अपने माता के दिल की हालत जान गई थी। तब वो उनसे बहुत मधुर वाणी में बोली, सुनही मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहूँ तोहि। सुंदर गौ सुप विप्रबर अस, उपदेसहूँ मोही। वो बोली, माँ आपको मैं एक बात सुनाती हूँ कि कल मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर
और गोरे रंग के ब्राह्मण मुझे दिखाई दिए और वो मुझसे कह रहे थे, करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य बिचारी, मातु पितई पुनि ये मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। वो ब्राह्मण कह रहे थे कि हे शैल कुमारी, हे पार्वती, तुम तपस्या करो। नारद जी ने जो कहा है उसे सच मानकर शिव जी को पाने के लिए तुम तपस्या करो। आगे वो कहती हैं कि उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे माता पिता को भी समझ में आ गया है कि शिव जी ही तुम्हारे पति होंगे, तो तुम तपस्या करो। और वो ये भी बोले कि ये तप सुख देने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करही संघारा, तपबल शेषु धरही मही भारा। वो आगे बोल रहे थे कि तप के बल से ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की है, इसी तप के बल से विष्णु जी संसार को चलाते हैं, इसी तप के बल से शिव जी इस संसार का संहार मतलब नाश करते हैं, और इसी तप के कारण ही शेषनाग ने इस धरती को धारण किया हुआ है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित मत महतारी, सपन सुनायु गिरी हंकारी। ये सब सुनकर पार्वती की माँ कहती कि हे भवानी, उस ब्राह्मण ने तुमसे सच कहा है, ये संसार तप के ही आधार पर है, तो अब अपने मन में इस तप की महिमा को जानकर तपस्या करने जा। मैना पार्वती के मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और उनको हैरानी भी हुई कि जो बात मेरे पति ने उसको समझाने के लिए कही वो ही उसे सपने में ब्राह्मण ने कही। फिर उन्होंने अपने पति को पार्वती का सपना सुनने के लिए बुलाया और सुनाया। मातु पितही बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। पार्वती जी ने अपने माता पिता को तरह तरह से समझाया कि वो परेशान न हो, और फिर वो खुश होकर तपस्या करने के लिए चल दी। उनके माता पिता और सब घर के लोग बहुत दुखी और परेशान थे, पर किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। जब हमारा कोई प्रिय हमसे दूर जा रहे होते हैं या कोई सैनिक सीमा पे जा रहा होता है तो दुख के कारण मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो ही हाल उन सबका था। वेद सिरा मुनि आई, तब सबही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध धरी पाई। जब पार्वती जी तपस्या करने के लिए जा रही थी और सब बहुत दुखी थे, तब वहाँ वेदशिरा नाम के मुनि आते हैं। उन्होंने सबको पार्वती की महिमा के बारे में समझाया। उन्होंने समझाया कि जिस पार्वती के लिए आप सब लोग इतने चिंतित हो रहे हैं वो कोई साधारण कन्या नहीं है। उनको हिम्मत दी जिसके कारण वो सब लोग उस चिंता से मुक्त हो सकें। ये सब सुनकर सब लोगों के मन को आराम मिला।